हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई एम आदित्य, अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, पुणे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू विश एवरी वन ऑफ यू हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि एक इंजीनियर का क्या रोल रहता है नेशन बिल्डिंग में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का जो इंजीनियरिंग डे है ये हम लोग सर एम विश्वेश्वरैया, जो कि कर्नाटका के एक सिविल इंजीनियर थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे सेलिब्रेट कर। अब उनका रोल हमारी नेशन बिल्डिंग में बहुत ही वाइटल या फिर कह लो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ये मैं उसी रोल की बात कर रहा हूँ जो कि हर इंजीनियर को उसके इंजीनियर बनने से पहले उसके बचपन से बताया जाता है कि तुम देश का भविष्य हो। अब अगर मैं एक नॉर्मल इंजीनियर की बात करूं जो इंडिया में पला बड़ा है और फिर उसने अपनी डिग्री किसी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की है और फिर वो फॉरेन चला जाता है। फॉरेन ये कहाँ से आया? जी आपने सही सुना, फॉरेन। अब आप कहोगे इंडिया से बाहर जाने वाला इंजीनियर कोई नॉर्मल इंजीनियर तो है नहीं, लेकिन IIM अहमदाबाद के कुछ स्टूडेंट्स के एक सर्वे के अनुसार हर रोज़ हज़ारों इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। क्या रीज़न है आपको फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए आने वाला एक ऑफर लेटर आपके पूरे फैमिली को लड्डू बांटने में मजबूर कर देता है? क्या रीज़न है IITs NITs के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके डिग्री लेके अगले ही दिन एयरपोर्ट पे नजर आते हैं? पिछले कुछ महीनों में हम इंजीनियर के खिलाफ इस केस में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है जिसका नाम है ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन आखिर है क्या और किसने ये क्रिएट किया है? अब ब्रेन ड्रेन ये टर्म किसी हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जब वो अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके रहने लगे। अब क्यों ये ब्रेन ड्रेन नाम का टर्म हम इंजीनियर्स को हमारे रोल जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है उससे दूर करता हुआ नज़र आ रहा है? अब अगर मैं पूरे सिनारियो का ओवरव्यू दूँ तो आपको समझ में आएगा कि दो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अपने रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग से दूर होते जा रहे हैं। पहला है हमारे कंट्री में होने वाली बहुत कॉमन और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स जैसे कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और बहुत वेल नोन नेपोटिज्म। अब इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सबको पता है। और ध्यान रखिएगा मैं रिजर्वेशन को अभी तक अलग रखा हुआ। अब हम हमारे ओवरव्यू के दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत मेन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा दूसरे कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो रहेंगे मल्टीपल टाइम्स सैलरी हाइक, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, बेटर एजुकेशनल सिस्टम, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बहुत कुछ। अब क्या इतने अट्रैक्शन सफिशिएंट है हम जैसे इंडियन बेस्ट वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? जी नहीं। अगर मैं अमेरिका की एग्जाम्पल लूँ तो वो न सिर्फ केवल एक बेस्ट सुपर पावर कंट्री है बल्कि वो एक बेस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे यहाँ जहाँ पे महिंद्रा और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये कह के टाल देती हैं कि 94% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, वहीं पे जब हम बाहर जाते हैं तो हमें गूगल, अडोबे, श्वाबे, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसे बड़े बड़ी कंपनियों के CEOs बना दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबको पता है हमें हमारे रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग से दूर रखने के लिए हमारी सिस्टम एक बड़ा फेलियर है। जी हाँ, ये वही सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पे दुनिया के बेस्ट टफेस्ट एग्जाम्स जैसे IIT, नीट, UPSC, गेट जो कि वर्ल्ड टॉप 5 में रैंक करते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद हम लोग वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भी प्लेस नहीं होते। हाँ, ये फैक्ट है। जिन टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स को देके हम लोग यूनिवर्सिटी की सीट एक्सपेक्ट करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 तो छोड़ो टॉप 200 में भी लाई नहीं करती। और तो और हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स की भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। इंडिया में स्टार्टअप खोलना अमेरिका से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट अमेरिका में आप कोई भी स्टार्टअप ऑनलाइन वर्क पे बस 10 मिनट्स में खोल सकते हो, वहीं पे इंडिया में आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराते कराते ख़त्म हो जाओगे। फॉर योर नॉलेज, अमेरिका इज़ चीपर दैन इंडिया फॉर अ स्टार्टअप। लेकिन हम इंजीनियर्स हैं, हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, नहीं होता है तो हम जुगाड़ कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। जो बेस्ट सॉल्यूशंस रहेंगे, पहला रहेगा क्रिएटिंग अ हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस स्टडीज। दूसरा रहेगा क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। थर्ड, इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स। फोर्थ, डेवलपिंग बेटर इंफ्रा फॉर एनहेंसमेंट एंड बेटर एनवायरनमेंट। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जाते जाते आपको एक कंक्लूजन ज़रूर देना चाहूँगा कि हम सबका अपना एक रोल होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। हम सबको अपने रोल और अपने कैरेक्टर को पहचान के उसे बेस्ट वे में प्ले करने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम अपने रोल को पहचानते हैं, अपने रोल को प्ले करते हैं, वैसे वैसे हम नेशन की बिल्डिंग में मदद करते रहते हैं।
किसी ना किसी तरह भी हमें इतना ध्यान में रखना है कि हमें कैसे भी करके अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करना है, और एज एन इंजीनियर हमारा रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एस्पेक्ट में। तो शुक्रिया, आपने मुझे सुना और ये वीडियो देखा। एट लास्ट, जय हिंद, जय भारत।